पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है माहौलियाती तब्दीली का। और मैं ये समझता हूँ कि जो मानसून में बारिशें हुई हैं, जो फ्लैश फ्लडिंग है, जो सैलाब हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, उससे हमारी बहुत सारी आबादियाँ बड़े बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो रही हैं। लोग बेघर भी हो रहे हैं, लोगों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है, उसका बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और जबकि जो माहौलियाती तब्दीली में 0.5% पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है, बाकी मुल्कों की एक ज़्यादा है जो परसेंटेज है कि वो कार्बन एमिशंस कितनी जाती हैं, तो हम कंट्रीब्यूट सबसे कम करते हैं, नुकसान हमें सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें ये बात उजागर करने के लिए और जो पेरिस एग्रीमेंट था या उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कमिटमेंट्स की हैं उस पर पूरा उतरने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी पर ये ज़ोर दिया गया है, आलमी बरादरी पे, कि वो इंश्योर करें कि जो कमिटमेंट्स पेरिस एग्रीमेंट में की गई थी, जो कमिटमेंट्स COP 28 पे 27 में की गई थी, उन पर वो पूरा उतरें, ताकि जो ममालिक, देखिए हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ फ्लड्स की वजह से, उस पर पूरा उतरा जा सके, हम अपने लोगों को महफूज कर सकें, एक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, और जो इंटरनेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है IDCs, उस पर अमल दरामद करा सकें। तो पाकिस्तान पवेलियन सबसे वाइब्रेंट पवेलियन आप देख सकते हैं, गहमा गहमी लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैचर के लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अवेयरनेस यहाँ पे उनको दी जा रही है पाकिस्तान के माहौलियाती तब्दीली के नुकसानात के ऊपर, और पाकिस्तान को जो इस पर क्लाइमेट फंड, फाइनेंस फंड की ज़रूरत है उसके ऊपर। आज स्ट्रेटजी अनाउंस की गई है जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री को। आप क्या समझते हैं, इस क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी से कोई बेहतरी आएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर मुल्क की होनी चाहिए और इससे बड़ी बेहतरी आएगी, और जो डोनर एजेंसीज़ हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको मदद मिलेगी कि वो एक ऑलरेडी मौजूदा स्ट्रक्चर के तहत जो है वो इसको फ़ंड कर सकेंगे। तो हम अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और लोगों को डिस्प्लेस होने से बचाने के लिए, और लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात हम उन तक नहीं पहुँचने देंगे, उसके लिए तगो-दो कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों में माहौलियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे लोगों की जान और माल को ख़तरा लाहक है। तो मेरा ख़्याल है जितना काम किया जाए वो कम है। हमारे पास ज़ुनैरा यहाँ मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी बेटी, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला हब से है। ज़ुनैरा इज़ नॉट ओनली ए क्लाइमेट एक्टिविस्ट, बट शी इज़ ऑल्सो ए चाइल्ड एक्टिविस्ट। बलूचिस्तान की आवाज़ बन के ये बेटी यहाँ पे आई हैं, और जो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर इम्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, उस पर उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई है। तो हमें फ़ख्र है ऐसे बच्चों के ऊपर जो बलूचिस्तान के इलाके से आके यहाँ पे ना सिर्फ लड़कियों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज का जो लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर असर पड़ रहा है उस पर बात कर रहे हैं। ये माशाल्लाह इतनी क्वालिफाइड और इतनी अकॉम्प्लिश्ड इंडिविजुअल हैं कि इन्होंने जो UN का पॉलिसी पेपर है उसमें कंट्रीब्यूशन किया, और उसके साथ साथ ये इंटरनेशनल फोरा पे जाके पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए और गर्ल एजुकेशन के लिए आवाज़ भी उठा रही हैं। गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट इनको होगी। मैडम रमीना खुर्शीद आलम जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं क्लाइमेट चेंज पे PM की, और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को हेड कर रही हैं, उनकी भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पूरी इनको सपोर्ट होगी। और हम कोशिश करेंगे कि जिस नोबल कॉज के लिए इन्होंने इतना काम किया है, इनकी हैंड होल्डिंग करें, और कल को ये भी एक दुनिया में अपना नाम बनाएं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, और पाकिस्तान को फ़ख्र हो कि हमारे पास बलूचिस्तान में ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जो पाकिस्तान में बिलीव करते हैं, पाकिस्तान के कॉज में बिलीव करते हैं, एजुकेशन में बिलीव करते हैं, और क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के हवाले से जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। शाबाश बेटा, वी आर ऑल प्राउड ऑफ़ यू एंड कीप अप द गुड वर्क। और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आप पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। Here I have come to showcase the voices of the children जो है क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हुए हैं। तो I have to showcase their voices to all of us, all of you। तो जैसे कि बलूचिस्तान में जो है गर्ल्स एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट नहीं होती, तो क्लाइमेट की वजह से वो उस पर असरात आए थे, वो पूरे मैंने अपने सिटी में जाके रिसर्च किया, जो यूनिसेफ की तरफ से हमारी अपॉर्चुनिटी। हमने जो COP सिमुलेशन किया, और जिसके अंदर हमने पूरे पाकिस्तान में बच्चों को इंगेज किया, और तमाम जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके भी बच्चों को इंगेज किया। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पे है कि बच्चियों ने सबसे ज़्यादा उसमें किरदार अदा किया, और बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह से, इवन कि KPK में AJK GB से भी जो है बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंगेज भी हुए। और हम यही कहते हैं कि यूथ जो है वो आज है, लेकिन दीज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर। और हमें खुशी और फ़ख्र है कि जहाँ पर पाकिस्तान में हमारे जो बच्चे हैं वो कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द
अ ग्रेट इनिशिएटिव हमारे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज की, और वो हर जगह जो बात करते हैं बच्चों की तालीम की, तो इसमें मैं चाहती थी कि ये चीज़ जो है हम ज़रूर बताएं। थैंक यू बेटा। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है माहौलियाती तब्दीली का, और मैं ये समझता हूँ कि जो मानसून में बारिशें हुई हैं, जो फ्लैश फ्लडिंग है, जो सैलाब हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, उससे हमारी बहुत सारी आबादियाँ बड़े बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो रही हैं। लोग बेघर भी हो रहे हैं, लोगों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है, उसका बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और जबकि जो माहौलियाती तब्दीली में 0.5% पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है, बाकी मुल्कों की एक ज़्यादा है जो परसेंटेज है कि वो कार्बन एमिशंस कितनी जाती हैं, तो हम कंट्रीब्यूट सबसे कम करते हैं, नुकसान हमें सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें ये बात उजागर करने के लिए, और जो पेरिस एग्रीमेंट था या उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कमिटमेंट्स की हैं, उस पर पूरा उतरने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी पर ये जोर दिया गया है, आलमी बरादरी पे, कि वो इंश्योर करें कि जो कमिटमेंट्स पेरिस एग्रीमेंट में की गई थी, जो कमिटमेंट्स COP 28 में 27 में की गई थी, उन पर वो पूरा उतरें, ताकि जो ममालिक, देखिए हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ फ्लड्स की वजह से, उस पर पूरा उतरा जा सके, हम अपने लोगों को महफूज कर सकें, एक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, और जो इंटरनेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है IDCs, उस पर अमल दरामद करा सकें। तो पाकिस्तान पवेलियन सबसे वाइब्रेंट पवेलियन आप देख सकते हैं, गहमा गहमी लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैचर के लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अवेयरनेस यहाँ पे उनको दी जा रही है पाकिस्तान के माहौलियाती तब्दीली के नुकसानात के ऊपर, और पाकिस्तान को जो इस पे क्लाइमेट फंड, फाइनेंस फंड की ज़रूरत है, उसके ऊपर आज स्ट्रेटजी अनाउंस की गई है जी, बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो आप क्या समझते हैं इस क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी से कोई बेहतरी आएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर मुल्क की होनी चाहिए, और इससे बड़ी बेहतरी आएगी, और जो डोनर एजेंसीज़ हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको मदद मिलेगी कि वो एक ऑलरेडी मौजूदा स्ट्रक्चर के तहत जो है वो इसको फ़ंड कर सकेंगे। तो हम अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और लोगों को डिस्प्लेस होने से बचाने के लिए, और लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात हम उन तक नहीं पहुँचने देंगे, उसके लिए तगो-दो कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों में माहौलियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे लोगों की जान और माल को ख़तरा लाहक है। तो मेरा ख्याल है जितना काम किया जाए वो कम है। हमारे पास ज़ुनैरा यहाँ मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी बेटी, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के ज़िला हब से है। ज़ुनैरा इज़ नॉट ओनली ए क्लाइमेट एक्टिविस्ट, बट शी इज़ ऑल्सो ए चाइल्ड एक्टिविस्ट। बलूचिस्तान की आवाज़ बन के ये बेटी यहाँ पे आई हैं, और जो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर इम्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, उस पे उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई है। तो हमें फ़ख्र है ऐसे बच्चों के ऊपर जो बलूचिस्तान के इलाके से आके यहाँ पे ना सिर्फ लड़कियों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज का जो लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर असर पड़ रहा है उस पर बात कर रहे हैं। ये माशाल्लाह इतनी क्वालिफाइड और इतनी अकॉम्प्लिश्ड इंडिविजुअल हैं कि इन्होंने जो UN का पॉलिसी पेपर है उसमें कंट्रीब्यूशन किया, और उसके साथ साथ ये इंटरनेशनल फोरा पे जाके पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए और गर्ल एजुकेशन के लिए आवाज़ भी उठा रही हैं। गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट इनको होगी। मैडम रमीना खुर्शीद आलम जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं क्लाइमेट चेंज पे PM की, और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को हेड कर रही हैं, उनकी भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पूरी इनको सपोर्ट होगी। और हम कोशिश करेंगे कि जिस नोबल कॉज के लिए इन्होंने इतना काम किया है, इनकी हैंड होल्डिंग करें, और कल को ये भी एक दुनिया में अपना नाम बनाएं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, और पाकिस्तान को फ़ख्र हो कि हमारे पास बलूचिस्तान में ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जो पाकिस्तान में बिलीव करते हैं, पाकिस्तान के कॉज में बिलीव करते हैं, एजुकेशन में बिलीव करते हैं, और क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के हवाले से जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। शाबाश बेटा, वी आर ऑल प्राउड ऑफ़ यू एंड कीप अप द गुड वर्क। और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आप पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। Here I have come to showcase the voices of the children जो है क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हुए हैं, तो I have to showcase their voices to all of us। तो जैसे कि बलूचिस्तान में जो है गर्ल्स एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट नहीं होती, तो क्लाइमेट की वजह से वो उस पर असरात आए थे, वो पूरे मैंने अपने सिटी में जाके रिसर्च किया, जो UNICEF की तरफ से हमारी कवर चली।